औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। और आज फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर अपनी नई वीडियो लेकर अपनी पूरी रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि पूरे दिन का आगाज़ मैं किस तरह से करती हूँ और पूरे दिन में किस किस तरह से मैं सारे काम सारे अंजाम देती हूँ। किस तरह से अकेले यहाँ पे पेरिस में रह के बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, या मेरी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनसे आप भी रिलेट करते हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। सेकेंडली भी मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे शुरू में देखा है वीडियो में, जैसे पार्क में लोग डांस कर रहे थे, वो इंडियन सॉन्ग था और मेरे अंदर तो कोई शैतान हाजिर होने वाला था। किस तरह से मैंने कंट्रोल किया, क्या कैसे डील किया, बस आपने वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, साथ चिपक जाइएगा। और अगर आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वैसे तो मैं कितनी बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपना पूरा का पूरा जो स्किन केयर है आपसे शेयर करूँगी, लेकिन इतनी का मुझे ना अलकस सी आ जाती है, कैसे ना बहुत लेज़ी पुना मुझ पर छा जाता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही थी। लेकिन इंशाल्लाह से जल्दी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन के ऊपर क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, किस तरह से अपनी स्किन का केयर करती हूँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। इन मुल्कों में रहने का थोड़ा सा फ़ायदा तो है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एक्चुअली, कुछ नुकसानात भी हैं। उन नुकसानात में से एक ये है कि मैं अपने बच्चों को जो कुरान पाक है वो बिल्कुल फ़ेस टू फेस नहीं सिखा सकती। हाँ जी, मैं खुद भी बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने कितनी ज़्यादा ना अपने बच्चों को माशाअल्लाह से ट्राई की है चीज़ें याद कराने की, या दुआएं हो गई हैं या सूरतें हो गई हैं छोटी छोटी। इस तरह से मैं बच्चों को कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। अभी तक तो फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे हम सबको ही, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह ताला खुश होगा, आमीन। मैं बना के रही हूँ, जैसे कि छुट्टियों में मेरे बच्चों ने कहा था कि मामा हमने स्टिक्स खानी है चिकन की, तो मैंने सोचा कि जब मैं चिकन की स्टिक्कें बनाती हूँ। मैंने किया क्या था, चिकन ले लिया, उसके अंदर विनेगर लगाया, सारे सीधे सीधे मैंने मसाले यूज़ किए थे। चूँकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने मसाले बहुत कम यूज़ किए थे। तो 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच बेसन, इसको लेकर मैंने अच्छी तरह से ना चिकन को मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद मैंने स्टिक्कें पकड़ ली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टिक्कें बहुत बड़ी है, फ्राइंग पैन पे सही तरह से आएंगी नहीं। फिर मैंने क्या किया, इसके स्टिक को छोटा करने के लिए थोड़ा 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 करके नीचे से काटती रही ताकि इस फ्राइंग पैन के अंदर पूरा आ जाए। ये स्टिक्कें ना बड़े ही मज़े की बनती हैं। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना मज़े का बनेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को ना माशाल्लाह से स्टिक्कें पसंद आ गई। वो बड़े ही मुश्किल हैं खाने पीने के मामले में, बड़ी मुश्किल से कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पसंद आती है। जब ये पसंद आ गई तो मेरे साथ ना मैं अपना एक फार्मूला करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन अपने दिमाग से जी से कुछ करती रहती हूँ। जो चीज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है मैं बहुत कम कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँगी या बहुत ज़्यादा वो चीज़ लेकर आऊँगी तो वो खा खा के उनका दिल ना चढ़ जाए। इसलिए मैं बहुत कम कम बनाती हूँ कि जब भी बनाऊँ, कोई मुश्किल टाइम हो या कुछ भी तरह से हो, कुछ भी समझ ना आए, तो मैं ना जल्दी जल्दी ये चीज़ बना लूँ, मुझे श्योरिटी होगी कि ये चीज़ खा ही लेंगे। इसलिए मैं बड़े ही अरसे के बाद ये स्टिक्स बना रही थी, तो वो यकीन करें बड़े ही मज़े की बनते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप चिकन वाली चीज़ है, कोई भी मीट वाली चीज़ें फ्राई करती हैं तो उसका फ्लेम जो है बहुत लो रखेगा। इसके साथ ये होता है कि मीट अंदर से सही तरह से गल भी जाता है, पक भी जाता है और बहुत सॉफ्ट रहता है। वैसे तो मैं साथ में भिंडियाँ बना रही हूँ रोटियों के साथ। मैं बताती चलती हूँ कि मैं अपने पूरा दिन करती क्या रहती हूँ। जैसे कि छुट्टियाँ हैं, हम इतना लेट उठते हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम लेट उठती हैं ना तो सारा ही काम बड़ा ही उथल पुथल हो जाता है। लाइक लेट उठती हैं, लेट खाना पकता है, लेट सफाइयाँ होंगी, तो मेरी दौड़ लगी होती है, क्योंकि बच्चों ने जाना होता है 2 बजे सेंटर में, जिसमें मैंने अपने बच्चों को लिखवाया हुआ है। उस तरह से ये होता है कि 3 घंटे के लिए उन्होंने वहाँ पे जाना होता है और 3 घंटे मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उससे पहले ना 2 बजे से पहले पहले मुझे ना सारी तैयारी करनी होती है, लाइक सफाइयाँ करनी होती हैं, खाना पकाना होता है, उनको तैयार करके खाना खिला के तो वहाँ पर ना डिपोज़िट करने जाना होता है, डिपोज़िट लाइक ड्रॉप करने जाना होता है। जो मैंने मास्क यूज़ किया था वो खुश्क हो गया था। मैंने चिकन को ना ऑयल में डाला, इसके बाद फिर मैं दूशे में आ गई, दूशे लाइक बाथरूम में आ गई अपना मास्क उतारने के लिए। इतनी ही देर में मैं हल्की आंच पे इसको बार बार टर्न करती जा रही थी और पकाती जा रही थी। मुझे बस टेंशन थी कि किसी भी तरह से हम टाइम पे पहुंच जाएं, क्योंकि मेरा एक फ़ोबिया है, खैर बहुत ज़्यादा फ़ोबियाज़ हैं, लेकिन एक तो ये है कि मैं किसी भी जगह पे कभी भी लेट ना पहुंचूं। मैं इतनी पंचुअल हूँ, ये आदत मुझे मेरे अब्बू से मिली है। मेरे अब्बू भी बड़े ही पंचुअल थे। मुझे इतना गंदा लगता है, मुझे ये मंजूर है कि मुझे गोली मार दो, मेरा गर्दन काट दो, लेकिन मैं किसी जगह लेट हो जाऊँ ये इम्पॉसिबल है। बच्चों को ड्रॉप करके मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना था, इसलिए मेरी ज़्यादा दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि सेम टाइम था 2 बज के मेरे बच्चों को छोड़ना था, 2:15 पे मेरे डेंटिस्ट के रंधेवू थे। मेरे बेटे को मैंने लेकर जाना था डेंटिस्ट के पास। फिर मेरी ज़्यादा दौड़ लगी हुई थी, मुझे और ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। देखिए कितनी मज़ेदार किस्म से ना ये स्टिक्की आपको नज़र आ रही हैं, यकीन करें बड़े ही सॉफ्ट बनी हुई थी।
ये पार्क है, बहुत ही बड़े वाला पार्क है, हमारे घर के बिल्कुल पास है। एक्चुअली पार्क के राइट साइड पे मेरा घर है और पार्क जैसे हम क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड पे ये सेंटर है। बच्चों को जल्दी से मैंने अंदर ड्रॉप किया। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी इसकी मैंने आपको बताया था मैं बहुत लेट हो रही थी, उस वक्त मुझे कोई ना कोई काम था। खैर मुझे हर वक्त कोई ना कोई काम रहता है, तो इसलिए मैं अंदर से नहीं तो वीडियो बना सकी। बिल्कुल एंट्रेंस है ये इसकी। एंट्रेंस की मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, फिर मैं चलेगी क्योंकि मेरे रंदेवू के लिए लेट हो रही थी, रंदेवू लाइक अपॉइंटमेंट। तो बिल्कुल ही मैंने इसकी जब सेंटर से निकली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जगह की अपॉइंटमेंट ली थी कि जो कि ना सेंटर के बिल्कुल साथ ही हो। रोड क्रॉस करके मैं सेंटर पे चले गई। मेरा बेटा जो था माशाल्लाह से अपना पूरा ना फॉर्म फिल कर रहा था, क्योंकि जब भी किसी जगह जाना होता है उन्होंने पूरा फॉर्म फिल करना होता है कि रिसेंट आपने कोई दवाई ऐसे यूज़ तो नहीं की, किस किस चीज़ से आपको एलर्जी है, दिस एंड दैट। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने नोट डाउन करना होता है। ये करने के बाद मेरे पास टाइम था तो मैं जल्दी से बस घर आई, क्योंकि मेरे बच्चों को खाना खिलाया था, मैंने खुद खाना नहीं खाया था। इस वक्त मेरे ख्याल से 3 बज चुके थे और मुझे इतनी भूख लग रही थी और मैं कह रही थी बस जल्दी से मैं ऊपर पहुँचूँ और मैं जल्दी से खाना खाऊँ। तो खाना खाने के बाद फिर अलग से मेरी दौड़ लगनी थी। वो क्या है बस वीडियो को आप देखते रहिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। मेरी बिल्डिंग की एंट्रेंस है। हाँ जी, बस इसमें ये मसला है कि पहले वाले जो घर में हम रहते थे वहाँ पे 3 लिफ्ट थी, तो एक नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3 ना, 0 में तो मस्ट होती थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिफ्ट है तो बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। हाँ ये भी है, ये वाली बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन शायद मुझे आदत हो चुकी हुई थी कि हर वक्त जब भी हम जाते हैं कि कोई ना कोई लिफ्ट अवेलेबल होती है। इस पर थोड़ा सा मसला ये होता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है, तो उस हिसाब से फिर ना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। वो जब हम सुबह ऑफिस जा रहे होते हैं या स्कूल बच्चों को ड्रॉप करना होता है। घर के अंदर एंटर होगी। जब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ मेरे अंदर बीमारी है कि मैं कहीं भी लेट हो रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, मैंने घर पूरा साफ़ करना है, क्योंकि जब मुझे ना घर एंटर होते हुए ना दरवाज़ा खोलना होता है तो मुझे मेरा घर बिल्कुल साफ़ चाहिए। मैं इतना लेट हो रही थी, बच्चों को फटाफट तैयार किया, मैंने पूरी सफाइयाँ की। सफाई करने के बाद सारा घर का खिलार उठाने के बाद फिर मैं फटाफट भाग गई बच्चों को छोड़ने के लिए। जब मैं अंदर आई तो मुझे इतनी खुशी हुई वापस आ गई, क्योंकि मैं इतना थकी हुई थी, जितनी मुझे भूख लग रही थी। और अगर मैं कोई गंदगी देखते ना कि खिलार पड़ा हुआ गंदगी पड़ी हुई है तो मेरे दिमाग घूम जाना था। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सुकून मुझे हो कि सिर्फ मैंने खाना ही खाना है और मुझे कोई काम शाम नहीं करने, और मुझे बिल्कुल ही सुकून से बस खाना खाना होता है। मुझे इतना गंदा लगता है जब मैं खाना खा रही हूँ तो कि मुझे आवाज़ दे दे मामा ये हो गया, मामा ये मुझे चाहिए। मैं कहती हूँ बस मुझे सुकून से खाना खाने दे, मुझे कोई आवाज़ ना दे, मुझे बस मैं हूँ, मेरा खाना हो और मेरे निवाले हों। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने खाने में डूब जाऊँ और डूबते हुए खाना खाते रहूँ। इसलिए मैं सारे काम ख़त्म करके सुकून से खाना खाती हूँ। इसके बाद क्योंकि अलग से दौड़ लगनी थी, मेरे बच्चों को ना टाइम हो चुका था उनको लेने जाने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अपने बच्चों को लेने के लिए चले गए। ये किसी बच्ची का ना थोड़ा सा ना झीले पड़ा हुआ था, लाइक स्वेटर पड़ा हुआ था। यहाँ पे होता है किसी को कोई सॉक्स है, कोई भी कोई खिलौना है, कोई गिर गया है, उसको उठा के साइड पर रख देते हैं कि कोई बंदा वापस ढूंढने के लिए आए तो उसको मिल जाए। तो इन्हें कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसे यहाँ पे ना इर्द गिर्द पड़ी होती है। मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं, छोटे से शूज़ होती हैं जो अक्सर गिरी होती है, तो सब लोगों ने साइड पर रख दिए होते हैं ताकि कोई ना कोई आके तो उठा के ले जाए। ये सेंटर वाले इतनी स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं 5 बजे इनकी छुट्टी होगी तो 5 बजे मतलब पूरे 5 बजे आना है, 5:05 भी मिनट ना हो, लाइक 1 मिनट भी ऊपर ना हो, बिल्कुल ही टाइम पे आना है। तो वापसी पे दोबारा हमने पार्क से ही गुजरना था, तो जैसे हम वहाँ से गुजरे तो यहाँ पे कोई ना पता नहीं क्या हो रहा था, अल्लाह जाने क्या। को मेरे बच्चा कहता मामा यहाँ पे कोई फेस्ट हो रहा है, लाइक कोई फंक्शन हो रहा है। मैंने अक्सर बताया हुआ है कि पेरिस में अक्सर कोई ना कोई हर एक गली को नुक्कड़ में या कोई कोने खुदरे में ना कोई सेंटर लगा देती हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी लगा देती हैं ताकि बच्चे खुश रहें। और यहाँ पे कोई इंडियन था तो इन्हें स्टार लगाया हुआ था, इंडियन सॉन्ग्स लगाकर, तो यहाँ पे सबको डांस करवा रहा था। और इतना मेरा दिल ललचाया, मैंने कहा ओ माय गॉड मेरा दिल चाह रहा है मैं भी डांस करूँ। पर छमक छलों में ना ये डांस कर रहे थे, मेरा बड़ा दिल ललचाया कि मैं करूँ। मैं कि नहीं अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो शैतान हावी हो रहा है, बस यहाँ से गुजरो इससे पहले कि मेरे ना शैतान अंदर बहुत ही ना बेकाबू हो जाए। तो अच्छी मुसलमान होने का मुजाहिरा करना है और यहाँ से निकल जाना है। थोड़ी देर में यहाँ पे खड़ी रही, लोग बड़ा प्यारा डांस कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से पिक कर रहे थे चमक छल्लों के डांस को। लेकिन मैंने थोड़ी देर यहाँ पे रुकी, यहाँ पे वीडियो बनाई। मेरा बेटा कहता मम्मा क्या है, निकलते क्योंकि मेरे बच्चों की डांस टूंस वाली चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रही, इसको देखती रही कि किस किस तरह से डांस करे, बड़ा ईजी स्टेप मार रहा था ताकि अगले ना आसानी से पिक कर सकें। इसके साथ ही मैं चलेगी अपने घर पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।